आज का लेक्चर कितना होगा? 12 होगा ना? 13 होगा? 13? आज डेट कितना है? आज हम दिसंबर पहुंचे क्या? चलिए तो बातें नहीं करिएगा। कल का वीडियो अपलोड नहीं किए, कर दिए ना? लेक्चर 9 के बाद 10 से 11 लेक्चर 9 ही तक अपलोड। लाइव देखें। मैसेज में लगा के लेक्चर 9 तक है। यार फोकस करा करो ना, बाद में देखना तुम। चलो क्वेश्चन नंबर 37। इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। आपने ठीक ना लिखो? ठीक है दादा। ठीक था, आपको वही पता चलेगा, आपको इधर आ गए। From the following information, calculate cash flow from investing and financing activities. सवाल के रिक्वायरमेंट समझ गए? इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग यानी दो एक्टिविटीज का आपको कैश फ्लो निकालना है या कैश यूज निकालना है। यहाँ पर मशीनरी दिया हुआ है एट कॉस्ट पे, ओपनिंग दिया हुआ 40,000, क्लोजिंग दिया हुआ 50,000। डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड है आपका 12,000 और 10,000। कैपिटल 30,000 और 35,000 है। नीचे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 10,000। एक मशीन है जिसका कॉस्ट प्राइस 10,000 है, सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 2,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹6,000। कितना है? 6,000 चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ये 6,000 का जो डेप्रिसिएशन है, ये जो मशीन बिक रहा है उस पे डेप्रिसिएशन नहीं है। ये सारे मशीनरी जो हमारे कॉस्ट जो फर्म के पास, कंपनी के पास जो मशीनरी है उस पे डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? जो डेप्रिसिएशन पूरे मशीन यानी जो 50 साल का जो एसेट्स हमारा क्लोजिंग है उसकी बात कर रहा है। तो अगर हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलेंगे, अगर यहाँ ऑन डैक मशीनरी लिख देता मान लो, तो ये जो 10,000 का कॉस्ट है उसकी बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड जाएगा बता सकते हैं? क्रेडिट साइड जाएगा। क्या लिखेंगे बेटा? बाय बैलेंस बिल। कितना ओपनिंग है डेप्रिसिएशन का? 10,000। और क्लोजिंग कितना है? टू बैलेंस शीट 12,000। चलो उसके बाद ड्यूरिंग द मशीनरी पे कितना जो चार्ज हुआ टोटल? क्या है? कितना चला जाए? क्रेडिट साइड बाय $6,000। इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 16,000। अब देखो ध्यान से, बैलेंसिंग फिगर कहाँ फॉल कर रहा है? यानी ये डेफिनेट कैंसिल हो रहा है। जो मशीन हम बेचे हैं उस पे चार्ज है पूरे साल भर का। जो मशीन हमने क्या किया बेटा? सोल्ड किया, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? अब हम मशीनरी अकाउंट खोलते हैं। क्या खोले? मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे? डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बिलिंग। मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 40,000 है, यहाँ 40,000 लिख लो। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? बाय बैलेंस शीट कितना है बेटा? 50,000 ना? 50,000। चलो अब देखो ध्यान से, तुम्हारा मशीन पर डिफर कितना कैंसिल हुआ है? ये हुआ है ना? तो ये कहाँ जाएगा? क्या लिखेंगे?
बाय एक्यूमुलेटेड कितना बेटा 4000। तुम्हारा लॉस हुआ है ना, कितना का लॉस हुआ है 2000, ठीक है। अब बताओ तुम्हारे मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना था 10,000 था, मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना था, इस पे कितना एक्यूमुलेशन हुआ है 4, कितना बचा ये 6000, इसका क्या हो गया WDV हो गया। अब तुम लॉस कितना कर रहे हो इस पे, तो कितना तुमको पैसा आएगा 4000 रुपया सेल हुआ, ठीक है ना। और यहाँ 4 तो 6 तो 4010 से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ना। बाई क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट, ये एंट्री हो गया इस सेल का। इसका सब करेंगे तो कितना जाएगा 60,000। उसके बाद यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर टू बैंक आ जाएगा। ये एंट्री किस चीज का है परचेज का है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा 20 का, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक चीज और यहाँ पर मिसिंग है, ये जो कैपिटल है यहाँ पर हम इसको शेयर कैपिटल मानेंगे। क्या मानेंगे शेयर कैपिटल, क्योंकि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो कंपनी का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं, कंपनी में कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं शेयर कैपिटल यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो शेयर कैपिटल जैसे है, यहाँ कितना था 30, ये कितना हुआ यानी 5 रुपया क्या है कैपिटल बढ़ा है, तो ये कह सकते हैं कि एडिशन हुआ है, जो आपके लिए क्या कहलाएगा इनफ्लो कहलाएगा। उसके अलावा देखो हाँ ये जो कैपिटल किसका आइटम हो जाएगा फाइनेंस का हो जाएगा। बैंक लोन चेक करिए, बैंक लोन कितना था पहले 10,000 और नहीं है, तो मतलब क्या हो गया रीपे कर दिया हमने बैंक लोन, कितना 10,000 पेमेंट कर दिया। बैंक लोन के से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो फाइनेंसिंग का 2 आइटम हो गया। फाइनेंसिंग कितना आइटम हो गया, एक इनफ्लो है और एक क्या है आउटफ्लो। इनफ्लो में इशू ऑफ शेयर्स या एडिशनल कैपिटल कर सकते हैं 5,000 रुपये, जो इनफ्लो हो गया फाइनेंसिंग की बात करते हैं। और एक हो गया रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन कितना हो गया 10,000 जो आउटफ्लो है। तो मेरा जो फाइनेंसिंग से मेरा नेट जो है यूज निकलेगा, क्या निकलेगा यूज निकलेगा, कितना यूज निकलेगा 5,000। फिर अब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो मेरा आउटफ्लो कितना है 20 और इनफ्लो कितना है 4, तो नेट यूज कितना कहलाएगा 16,000 रुपया कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यहाँ किताब में इसको पहले आइटम कर लीजिए, शेयर लिख लीजिएगा और यहाँ लिखिएगा ऑन होल मशीनरी, ठीक है कर लोगे। अब क्या क्या बना था इसमें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो प्रोसीड फ्रॉम, पहले हेडिंग लिखिए यहाँ पे, पहले यहाँ हेडिंग लिख लीजिएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। कितना कितना मशीन लिखा है 5,000 ना, नहीं 6,000 परचेज ऑफ मशीनरी। क्या कहना चाहिए, कैश यूज्ड इन इंटरेस्ट एक्टिविटी। अब क्या निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इशू ऑफ शेयर्स, एडिशन ऑफ कैपिटल। 5,000 था ये,
पेमेंट ऑफ 10,000 ना कैश used in financing चलो इसको बना लो, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वर्किंग कर लीजिए। तो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 35 पे देखिएगा, जिसका बन गया, जिसका नहीं बना, जिसका नहीं बन गया है वो भी देख लीजिएगा। सवाल है कि हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। क्या निकालना होगा? बोलो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। यहाँ लिखा हुआ 10% इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ पर हमें किससे लेना है? इंटरेस्ट फोकस करना है। फिक्स्ड एसेट दिया हुआ आपका 8,75,000, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ 11,90,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिएगा, काइंडली पिछला बच्चा से देखिएगा, जिससे आपको सीधे हाफ लैंग्वेज पे फोकस करना। रितिका यहाँ देखो बेटा, इजी टॉपिक है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट कितना था? ये हेल था, इसका हाफ कितना निकलेगा? 1,25,000 सोल्ड किया गया 10% के गेन पे, यानी इस पे 10% आपका क्या है? गेन है। कितना आ जाएगा? 12,500। तो सेल वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, 1,37,500 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर है यहाँ लिखा हुआ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, यानी यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है। चलो, और ये पूरा डेप्रिसिएशन कितना बेटा? 1,00,000। ये मशीनरी अकाउंट में हम डायरेक्ट डाल, फिक्स्ड एसेट अकाउंट में हम डायरेक्ट डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है? ये इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाएगा, बिकॉज आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, इससे इन्वेस्टमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो इंटरेस्ट एक्रू और रिसीव में हम रिसीव लेते हैं। क्या लेते हैं? ये डाउट में नहीं जाइएगा। इंटरेस्ट हम क्या लेंगे? रिसीव। एक्रू वाला जो कहानी होता है ना, वो करंट एसेट्स में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? करंट एसेट्स में आ जाएगा। अब वो कहाँ यूज कर, कहाँ पर करेंगे? ऑपरेटिंग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ डिविडेंड क्या लिखा हुआ है? रिसीव है ना, तो ये भी जाएगा कहाँ पर? सीधे इन्वेस्टिंग में जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट में नहीं, सॉरी इन्वेस्टिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको दो लेजर खोलने हैं। कितने लेजर खोलने बेटा? एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका जैसे क्या है ना कि ओपनिंग बैलेंस को हम डेबिट साइड लिखेंगे, एसेट से क्या लिखेंगे बेटा? टू बैलेंस बीटी लिखेंगे। बता सकते हैं कितना लिखेंगे? ओपनिंग कितना था? 2,50,000, ठीक है ना। क्लोजिंग आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा बाय बैलेंस शीट, कितना आएगा? 5,00,000 रुपए। इसमें कोई इशू नहीं है। आप समझिए, बातें नहीं करो प्लीज। अब सेल वैल्यू कितना है हमारा? 1,37,000 बाय बैंक कर लेंगे, 1,37,500। प्रॉफिट हुआ है ना? यहाँ जाएगा 2S की, क्या जाएगा बेटा? 12,000। अब इसका सम कर लो, 5 1 6,37,500 आ जाएगा, माइनस करो 2,62,500, कितना आएगा? 3,25,000 क्या आएगा? परसेंट आ जाएगा। टू बैंक कर लेंगे, ठीक है। 3,75 ना, यह आ जाएगा 6,37,500। अब अगर हम इन्वेस्टिंग करने का कैश फ्लो बना रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा? 1,37,500। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा? नेगेटिव में जाएगा 3,75,000, ठीक है। उसके बाद अभी एक लेजर और खोलना है, वो है फिक्स्ड एसेट्स। क्या खोलना है? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट खोल लेंगे हम लोग। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना जाएगा? 2 बैलेंस शीट हो जाएगा, एसेट्स है ना। चलो कितना है बेटा ओपनिंग? 8,75,000। क्लोजिंग कितना जाएगा?
बाय बैलेंस सेटिंग 11,90,000। चलो उसका डेप्रिसिएशन चालू हुआ है तो बाय डेप्रिसिएशन कर लेंगे बेटा। इसमें सेल नहीं हुआ है, कितना है 1,00,000 रुपया, कितना होगा 12,90। और कुछ नहीं है ना इसमें, नहीं है। 12,90,000 से घटाओ तो आप 4,15,000 तो बैंक अकाउंट कितना जाएगा 4,75,000। 4,15,000 कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब यहाँ पर परचेज ऑफ प्रीवियस कर लेंगे, बोलो हाँ या ना। $4,15,000 निगेटिव में आ जाएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव लिखा जाएगा, बोलो ना हाँ। रिसीव कितना है इंटरेस्ट रिसीव बेटा 35,000 पॉजिटिव हो जाएगा। और डिविडेंड रिसीव कितना आ जाएगा 20,000 सॉरी 25,000। इसका सम कितना आ जाएगा देख के बताइए। ऊपर कीजिए ना दिख जाएगा। नहीं वो करिए ना कितना यार उसका कितना आया है 5 लाख 592,500 ये यूज हो जाएगा, यूज होगा ना ये। चलो यूज लिख लेंगे, बन जाएगा। बना लो जिसका नहीं बना है, पहले वर्किंग कर लो फिर बनाओ।